वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये प्रियम्बल है। हम इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रियम्बल के रिलेटेड ढंग से एनालाइज करेंगे सो दैट वी कैन अराइव एट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। दिस इज सो यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम studying irrelevant things. So first let's see that what all comes in this topic. When I say preamble, what do I mean? What do I want you to study? So the first thing that you should be studying will be the text and nature of the preamble. इसमें द बेस्ट थिंग टू डू फ्रैंकली फर्स्टली इज टू रीड द प्रियम्बल इटसेल्फ। बट इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है? जब मैं बोलता हूँ टेक्स्ट नेचर, आई मीन एक तो कि इसका प्लेसमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ आता है, कब डाला गया था, वेदर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड फिनिश्ड ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डिड दे मेक द प्रियम्बल, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले बनाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली ओरिजिन ऑफ द प्रियम्बल ऑल्सो, विच वुड ऑल्सो मीन हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पास प्रियम्बल पहले था हमारे, वेयर डिड वी गेट इंस्पायर्ड from to include a preamble in our constitution at all. इससे वी हैव वन, एक ये भी आ जाता है हमारे पास यूएसए का एंगल। फिर आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या था एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रियम्बल दैट वी हैव नाउ। इन केस first timer is wondering why I've written these two things, USA was the first constitution to have a preamble, so of course we were inspired by them. एंड ये भी माना जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो 1946 में बना था, that in a way got converted into the preamble. इसके बाद इसमें ये भी यू शुड रीड कि इन जनरल वी द पीपल का क्या मतलब है, प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेदर द प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल, उसका काम क्या है प्रियम्बल का, इंटरप्रिटेशन में कैसे यूज होता है, दीज थिंग्स। देन वी शुड गेट अ लिटिल बिट मोर फोकस on the exact keywords mentioned in the preamble and its ideals. जैसे कि अगर उसमें लिखा है कि the word sovereign, what does sovereign mean? What is internal sovereignty? What is external sovereignty? ये मालूम होना चाहिए। अगर उसमें लिखा है कि जस्टिस, तो किस तरीके का जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है, इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करके आता है क्या, ऐसे चीजें। ये पढ़ने के बाद वी शुड रीड वेरी स्पेसिफिकली अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल विच विल ब्रिंग अस टू इट्स अमेंडेबिलिटी। कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड और नॉट, हैज इट बीन अमेंडेड, वो सारी चीजें। जैसे कि इसमें मालूम हमको थोड़े केसेस मालूम होने चाहिए, जैसे कि बेरूबारी केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, एलआईसी ऑफ इंडिया केस हो गया, ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हमको इन जनरल ये फाइनली वी शुड कम टू कंक्लूजन कि इज इट अमेंडेबल, इज इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन कहते रहते हैं, वो बेसिक मतलब क्या है उसका, इतना ही। लास्टली वी शुड रीड व्हाट द पर्पस एंड फंक्शंस आर ऑफ द प्रियम्बल। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एवरीथिंग वी स्टडीड अबाउट द प्रियम्बल सो फार। ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी सिंपल सी बात है। प्रियम्बल है ही सिंपल, सब एक सिंपल टॉपिक, सिंपल सी चीज़ है बस। इसकी क्वेश्चंस भी वैसे ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। यही 4 पेज के डॉक्यूमेंट में आपके पास एनालिसिस भी है और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी हैं जो आए हैं, वेदर इट बी प्रीलिम्स के और वेदर इट बी मेंस वाले रिलेटेड क्वेश्चंस, सब कुछ इसी में है। पहले what I've done for you is I have classified these 7 questions. Do note that ये जो आपको 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये लास्ट 30 इयर्स में आए हैं, तो बस 7 ही क्वेश्चन आए हैं, उसको ऐसे ही पढ़ना है, ज़्यादा लोड इसमें लेना नहीं है। फॉर प्रीलिम्स, मेंस पर्सपेक्टिव इसका थोड़ा अलग है, उसमें भी इवन दो क्वेश्चंस कम आए हैं, प्रियम्बल का यूज इज ऑल्सो डिफरेंट इन द मेंस। पहले तो क्वेश्चन नंबर जो यूज किए गए हैं वही आपको यहाँ मिल जाएंगे, साथ साथ जो भी ईयर है, थीम है, जो सब टॉपिक है, डिफिकल्टी कैसा था, स्टैटिक था या करंट था या मेंस था। इसमें आप नोटिस करोगे प्रियम्बल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन स्टैटिक ही होते हैं। उसके बाद इसमें नॉलेज क्या टेस्ट की गई थी, उस नॉलेज में कोर कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें अगर कोई ट्रिक यूपीएससी ने इस्तेमाल किया, एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जनरली मेक व्हेन दे हैव सॉल्व्ड these 7 questions. तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट द एनालिसिस इटसेल्फ कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टेबल। ये टेबल भी आप खुद ही इस डॉक्यूमेंट से ध्यान से देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। पहली बात तो क्वेश्चंस बहुत लाइक आई सेड बहुत ही कम आते हैं, देयर इज नो पैटर्न हियर, कभी आते हैं कभी नहीं आते, बट एक आध बार जब आए हैं, 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं उसी साल में।
तो इट कैन बिकम इम्पोर्टेंट, विच इज वाई इसको छोड़ नहीं सकते। इसमें थीम्स सिंपल से है, अब साथ ही क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए हमको एनालिसिस। कीवर्ड्स एंड आइडियल्स, लीगल स्टेटस एंड नेचर, लिंकेजेस एंड क्रोनोलॉजी, यही क्वेश्चन है। इसलिए हमारे जो हम जिस ऑर्डर में इसको पढ़ते हैं वो भी सिमिलर सिंपल सा ही है। इस क्वेश्चन से हमको थोड़ी चीजें मालूम पड़ते हैं, जैसे कि यही वही जो मैंने आपको थीम्स दिखाए उसी के बारे में, कि केस लॉज फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इससे हमको क्या मालूम पड़ता है? ये मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन कैन बी टेस्टेड फ्रॉम हियर बिकॉज इट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड एंड इट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड। इसको बोलते हैं ओवर ड्यू गैप, मतलब थिंग्स दैट हैव बीन आस्क्ड ओवर एंड अराउंड सम कॉन्सेप्ट बट नॉट दैट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि दे हैव आस्क्ड अबाउट वेदर और नॉट द प्रीएम्बल इज एनफोर्सेबल बाय इटसेल्फ। They have not asked which case said that, but a certain case did say that. Hence, we should also know about the cases. Hereafter, once you go through this, you get a basic idea of where to focus. ये आपको क्वेश्चन देख के भी समझ में आ जाएंगे, साथ ही क्वेश्चन है, पक्का देखो। इसमें कीवर्ड्स अगेन इंपॉर्टेंट, ये ओरिजिनल प्रियम्बल क्या था और चेंज कैसे हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट लीगल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा प्रियम्बल के जो लिंकेजेस है डीपीएसपी के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, यूडीएचआर स्पेसिफिकली बोला बिकॉज ये क्वेश्चन में आया है। मीनिंग्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब जो है दिस बिकम्स मीडियम में है, प्रायोरिटी में इसलिए है बिकॉज द क्वेश्चंस इन जनरल टेस्ट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम हियर बट दे आस्क दीज डायरेक्टली, जो हाई में है आपके पास। जो लास्ट में है लो प्रायोरिटी, ये पूछा नहीं गया है, बट ये सब बेसिक चीजें हैं तो प्रीलिम्स में आ सकता है बिकॉज इट इज अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट, बट इसका मेन वैल्यू है आपके मेंस में, टू हैव दीज लिंकेजेस विद यू, to have to be able to quote these things. It is very, these are basically what on how you do your value addition. If we take a look at mains, जैसे कि एक ही क्वेश्चन आया अभी तक, डिस्कस एडजेक्टिव रिलेटेड टू द वर्ड रिपब्लिक एंड द प्रीएम्बल। इसमें बेसिक फंडा ये होता, ये क्वेश्चन में ये था कि आर वी अ सोशलिस्ट कंट्री और नॉट। रिपब्लिक में ऑफ कोर्स और भी चीजें अटैच्ड हैं, बट जो वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा है सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आर वी सॉवरन? यस, इजी टू डिफेंड। आर वी सेकुलर? फंडामेंटल राइट्स है, इजी टू डिफेंड। आर वी डेमोक्रेटिक? यस, वेरी इजी टू डिफेंड। बट आर वी सोशलिस्ट? some parts of the DPSPs will help you to defend this, but it is a debatable provision because we are not technically a socialist country in the traditional sense. For that, you need to know the meaning of the word socialist, which is why I said you have to focus on the keywords themselves and their adjectives, कि उनका मतलब क्या है। इसके अलावा मेंस में आपका बेस्ट पार्ट है ये, preamble is a very good introduction or a very good example, very good value addition to give here and there in related questions. अगर सेकुलरिज्म के बारे में कुछ पूछा गया, वेलफेयर के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, या कहीं भी इंट्रोडक्शन में, giving any decent part of the preamble, if you can by heart the entire preamble, which should not be difficult because अब बचपन से एनसीईआरटी में देखते आ रहे हैं, या तो शुरू में तो पीछे में कहीं ना कहीं लिखा ही रहता है, तो कोई पंगा नहीं है आपके पास, बहुत काम आएगा preamble। इसलिए preamble को अब ढंग से एक बार देखिए, छोटा सा डॉक्यूमेंट है 4 पेज का, मोस्टली पीवाईक्यूज में इसमें स्पेस जा रहा है। एनालिसिस इसमें is only important to tell you that you should focus on the firstly the keywords, secondly the adjectives related, thirdly what is the legal status of the preamble and hence its case laws, बस और कुछ नहीं पढ़ना। That's it. Thank you, all the best. In case you want this document, you can download it from Telegram. The channel is @the aspirant network, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू।